एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हर घर में फ़िश का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक़ से फ़िश खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फ़िश को बनाने का सही तरीका हर किसी को नहीं आता, बहुत अनहेल्दी है। तो आज हम जानेंगे कि फ़िश को बनाने का असल तरीका क्या है और जो लोग फ़िश नहीं खाते उनके लिए फ़िश खाना कितनी ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो कुछ मिथ्स फ़िश के साथ जुड़ी हुई हैं आज वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर हिबा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बुशरा, आप ठीक हैं? ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़िश को बनाने का सही तरीका क्या है? फ़िश को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको स्टीम करें। फ़िश की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वैसी ही रहती हैं स्टीम करने से, अगर आप उसको प्रॉपर स्टीम करके खाते हैं। स्टीम में ये है कि आप उसको जो भी आपने ऊपर उसके मसाले लगाने हैं, जो क्योंकि ऐसे वो लोग बहुत से लोग हैं वो पसंद नहीं करते, उनको फ़िश की स्मेल से एलर्जी है। तो मैं उनको कहती हूँ कि जैसे जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल करके उसको आपने जो भी मसाला लगाया उसको डीप फ्राई के बजाय आप उसको स्टीम करें। स्टीम करके खाना फ़िश बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपकी मिलती हैं आपको, जो आपको नीड है एक फ़िश से। ठीक है, तो ये बताइए जब लोग डीप फ्राइड फ़िश खाते हैं तो क्या वो ठीक नहीं है? नहीं, डीप फ्राई फ़िश नहीं ठीक। अब देखें डीप फ्राई फ़िश में आप देखें उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जिनके पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा हाई हैं और जिनका एलडीएल लेवल और एचडीएल लेवल डिस्टर्ब है, तो उनके लिए डीप फ्राई वाली चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और उनकी हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छी। तो अगर वो अब फ़िश को एंजॉय करना चाहते हैं इस मौसम में, तो कोशिश करें कि वो स्टीम करके फ़िश को इस्तेमाल करें, डीप फ्राई का इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। तो यूजुअली आपने देखा है कि जब डीप फ्राइड फ़िश खाई जाती है, बहुत रिवाज है घरों में, तो जिस तेल में पकाई जाती है वो तेल यूज़ होता है पूरा महीना। उस तेल के अंदर नया तेल डाला जाता है और उसको रीहीट करके उसी में जो फ़िश है उसको फ्राई किया जा रहा होता है। तो क्या ये मुनासिब है? अच्छा, कोशिश करें कि आप मस्टर्ड ऑयल में डीप फ्राई, अगर आपने फ़िश करनी है और सबको बहुत शौक है डीप फ्राई खाने का फ़िश का, तो सरसों के तेल में डीप फ्राई करें। उसमें वो जो सरसों का तेल है जिसको मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है, वो डीनेचर नहीं होता हीट पे, वो हाई हीट पे रेजिस्ट करता है। लेकिन आम जो कुकिंग ऑयल है, अगर आपने उसमें फ्राई किया तो उसको 1 फ्राई के बाद डिस्कार्ड करते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताइए, जब बात करते हैं बारबेक्यू पार्टीज़ की, तो आपने देखे सर्दियों में बारबेक्यू पार्टीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और इसी में अक्सर लोग फ़िश को भी सीख कबाब के जैसे ग्रिल करते हैं। तो उसका धुआं जो जा रहा होता है फ़िश के ऊपर, जिस तरह उसको मैरिनेट किया जाता है, क्या वो मुनासिब है? क्या वो हेल्दी है खाना? अच्छा देखिए, हेल्दी है भी नहीं भी, लोग पसंद करते हैं क्योंकि हम बारबेक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कहते हैं कि कोयले की हीट दे देते हैं, तो वो ग्रिल फ़िश वाकई भी आपके सेहत के लिए, देखें जिस चीज़ में वो जो चीज़ डीप फ्राई नहीं हुई वो आपके लिए हेल्दी है। अब वो स्टीम हो, ग्रिल्ड हो, वो आप फ़िश देखें जितना भी आप मीट को हीट देंगे वो डीनेचर होता जाएगा, उसकी वैल्यूज़ डाउन होती जाएंगी। तो हमने कोशिश करने हम कम हीट पे ऐसी चीज़ खाएं जिसको कम हीट लगी और फुली कुक्ड हो। बारबेक्यू ग्रिल जो करते हैं कोयले के ऊपर, वो बिल्कुल अनहेल्दी है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि फ़िश को आप सिल्वर फॉइल में रैप करके फिर ग्रिल करते हैं। क्या वो मुनासिब है? वो ठीक है? वो भी ठीक नहीं है, हेल्दी बिल्कुल नहीं वो है। भी हेल्दी नहीं है। और देखें आजकल बहुत ज़्यादा ग्रिल्ड करने के लिए जो बारबेक्यू सीखें देखें आई हुई हैं, बारबेक्यू इंस्ट्रूमेंट्स आए हुए हैं जो लोग घर में रखते हैं। उनका एक प्रॉपर तरीका है, जब आप नीचे कोयले रखते हैं उसके ऊपर एक शीट लगाते हैं वो, ताकि वो डायरेक्ट हीट जो है ना आपके मीट पे ना पड़े, या कोयले का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके मीट पे ना आए। तो अगर आपने बारबेक्यू करना है तो उसको प्रॉपर चैनल के साथ करें, ताकि आपको जो मीट खा रहे हैं उसको आपके लिए हेल्दी हो, ना कि वो अनहेल्दी हो। अब यूजुअली आपने सुना होगा कि फ़िश का सालन बहुत मशहूर है। अक्सर लोग फ़िश में करी बनाते हैं या फ़िश का सालन बनाते हैं, और अक्सर कुछ लोगों को उसकी स्मेल भी पसंद नहीं होती। तो क्या फ़िश का सालन जो है वो ठीक रहता है? उसमें फ़िश अगर आप बनाते हैं और उसको खाते हैं, फिर आप उसको फ्रीज़ करते हैं और अगले दिन दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं, इज़ इट हेल्दी? हाँ जी, फ़िश देखें हर घर में फ़िश का सालन बनता है, तो ये हेल्दी है, आप इस्तेमाल करें बस। लेकिन स्पाइसेस का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। वैसे भी आपको पता है स्पाइसेस कम ही यूज़ करनी चाहिए, आपकी गट हेल्थ जो है ना डिस्टर्ब होती है। और बहुत से लोगों को जिनको गट हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको कोशिश करें कि ऑयल कम रख के सालन अगर आपने तैयार करना है तो कर सकते हैं, आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। लोग फ़िश का सूप भी बनाकर पीते हैं। तो जिनको स्मेल से कोई इशू नहीं है, अगर आपको स्मेल आती भी है तो आप कोशिश करें लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो वो उससे उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो ये बताइए, जब बात करते हैं मैरिनेशन की, यूजुअली कहा जाता है कि आप जितना मैरिनेट करें और उसको जितना ज़्यादा देर के लिए रखें वो उतने मज़ेदार हो जाती है, लजीज हो जाती है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगी? हाँ जी, ये सही है। देखें हम हर घर में हर तरीका डिफरेंट है मैरिनेट करने का। जो मैं बेसिक कहती हूँ कि आप सिरका लेमन का इस्तेमाल किया करें, उसमें प्रिजर्व भी हो जाती है फ़िश। और कोशिश करें कि फ्रीज़ ना करें उसको। जितनी बनाई है उसको फ्रिज में, अगर आपने कल के लिए बनाई है या परसों के लिए बनाई है तो उसको 2 दिन पहले मैरिनेट करके रखें, फ्रीज़ ना करें। डीप फ्रोस्ट होकर चीज़ जो है ना डी नेचर हो जाती है, डीप फ्रोस्ट ना करें
करें। और जो लोग फ़िश नहीं खाते उनके लिए फ़िश खाना कितना ज़रूरी है? देखिए मुश्ता, फ़िश इतनी इम्पॉर्टेंट है ना हमारी लाइफ में। एक तो वो लीन प्रोटीन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें हमें फुल ऑफ प्रोटीन, इस तरह हमारी प्रोटीन की सारे दिन की सर्विंग कंप्लीट होती है। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है। हमारा जो हेयर फॉल होता है, हमारी आइज़ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, ये मौसम इतना अच्छा है जिसमें फ़िश आती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़िश, देखें ये ऐसा मीट है जिसमें आप फैट्स ऐसे नहीं है जो आपकी फ़ैट बॉडी पे चढ़े और आपको जो है ना आप ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जाएँ। तो फ़िश की सर्विंग अगर हम 2 सर्विंग या 3 सर्विंग या 4 सर्विंग में पर डे खाते हैं तो उससे हमें फ़ायदा है, हमारी बॉडी को उससे स्ट्रेंथनिंग मिलती है। और सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो गर्ल्स आजकल कहती है, हमारे नेल्स ख़राब है, हमारा हेयर फॉल हो रहा है, फ़िश खाएं, उनके लिए फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िश आप किसी भी देखिए, मैं बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं पसंद आती, तो मैं उनको कहती हूँ बोनलेस फ़िश के कटलेट्स बना कर रखें, बोनलेस फ़िश के नगेट्स बना कर रखें। वो आपके लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को भी वो आदत डालें कि वो फ़िश खाएं। फ़िश हर एंगल से खानी चाहिए। उसके जो ना आप शामी कबाब बना लें जैसे आपका दिल करता है, लेकिन बच्चों को भी अटैच करें कि वो फ़िश खाएं। स्मेल वो इतनी अनहेल्दी नहीं है कि अगर आप स्मेल की वजह से उसको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐड ना हो। स्मेल को बच्चों को आदत डालें कि वो हर चीज़ खा सकें, जिसमें फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िश के साथ जुड़ी हुई कुछ मिथ्स हैं कि अगर आप फ़िश खा लेंगे तो इसके बाद आप दूध ना पिए या दूध पत्ती ना पिए या दही ना खाएं, फुलबरी हो जाएगी या कुछ ऐसे। इस हवाले से आप क्या बताएंगी कि इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, ये मिथ्स है। एक स्पेशल फ़िश है जो मिडल ऑफ द रिवर होती है, उसको कैच नहीं करते फिशरमैन, तो वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। और अगर उनको फिर भी हो जाता है, कोई जेनेटिक जीन्स में होता है, तो वो उसको बाय बर्थ हो रहा होता है। लेकिन ऐसी कोई मिथ नहीं है कि आपने दही, हमेशा हम जो है ना फ्राइड फ़िश अगर है या स्टीम फ़िश है तो उसके साथ रायता बनाते हैं और सारे खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी फ़िश खा सकते हैं और हाँ दूध जी, का आराम से इस्तेमाल कर जी, सकते हैं बिल्कुल और ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। हाँ जी। बच्चों के लिए जब फ़िश की बात की जाए तो बच्चों के लिए किस तरह से फ़िश सर्व की जा सकती है? फ़िश किस तरह पकाई जाए बच्चों के हवाले से? अच्छा, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़िश जो है ना अट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि उसमें बोन्स होती हैं, तो बच्चे कहते हैं हमारे गले कांटे जिनको कहते हैं। तो मैं इसलिए हर पेरेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि बोनलेस फ़िश लाएं, और या आप खुद ही घर में जो फ़िश लाएं उनको बोनलेस कर दें। और बच्चों के लिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ, जैसे रोटी, हम आलू कीमे का पराठा बनाते हैं, कीमे का पराठा बनाते हैं बच्चों के लिए। आप फ़िश का पराठा भी, जैसे चिकन का पराठा बनता है सेम वैसी, वो भी एक मीट है, तो बच्चों को उससे इंट्रोड्यूस करें। जैसे चिकन की नगेट्स बनती है वैसे फ़िश की नगेट्स भी बनती हैं घर में होममेड। जब बात करते हैं सुशी की, तो आप मुझे ये बताइए, कुछ लोगों को सुशी से एलर्जी हो जाती है, तो जब वो सुशी खाने वाले हों या जब उनका इरादा हो कि सुशी खानी है, तो क्या उससे पहले कुछ ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो वो कर सकते हैं? देखिए, फूड एलर्जेंस का कोई हल नहीं है। आपको फूड एलर्जेंस का पता होना चाहिए कि कौन से फूड आपको अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम फूड खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और तब हमें एलर्जी का पता चलता है कि हमारे किसी ना किसी ऑर्गन को हिट करता है। जैसे हमारे लिप्स स्वेल हो जाते हैं, हमें रैशेस होने लग जाते हैं। तो हम वही, हर डॉक्टर, हर डर्माटोलॉजिस्ट, हर डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि वो फूड जिससे आपको एलर्जी हो रही है उससे परहेज़ करें। उसकी क्वांटिटी अगर आपको कम खाने से भी, देखिए हमेशा स्मॉल अमाउंट्स में स्टार्ट करें। अगर आपको थोड़ी क्वांटिटी से कोई डिसएडवांटेजेस नहीं हो रहे, तो आप उसको स्लो एंड स्टेडी ज़्यादा करें। जब देखें कि आपकी वन पीस से या 2 पीस से जो है ना आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 3 खाने से आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आप 2 पे लिमिटेड हो जाए, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन जिन लोगों को जिस चीज़ से एलर्जी है, वो उस एलर्जन से दूर रहें, क्योंकि उनकी बॉडी में जेनेटिकली ये एब्जॉर्ब हो रही होती है ब्लड स्ट्रीम में, तो वो उनको अफेक्ट करती हैं और इसलिए वो नहीं ले पा रहे होते। हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, तो किन लोगों को फ़िश नहीं खानी चाहिए? अच्छा, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ को बैलेंस रखकर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर आपको फ़िश खाने का बहुत दिल है, तो 1 सर्विंग या 2 सर्विंग, 1 सर्विंग का मतलब ये 45 ग्राम का एक पीस होता है या 40 ग्राम का एक पीस होता है, आप उसको अपनी डाइट में ऐड करें। उसमें आपको प्रोटीन भी मिल रही है। डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे हैं, वो एहतियात करें, क्योंकि इसको खाने से मोस्ट ऑफ द टाइम उनका बीपी शूट कर जाता है। तो वो लिमिटेड अमाउंट में खाएं जिसमें वो कंफर्ट जोन रखें अपनी, कि मैं 1 पीस से या 2 पीस से मैं इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता हूँ और इससे मुझे कोई मेरी बॉडी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो काइंडली ये आपने ऑब्जर्व खुद करना है कि मुझे मेरी बॉडी किस चीज़ पे एक्सेप्ट करवा रही है ये चीज़ें। ठीक। और जब हम बात करते हैं फ़िश की, कि अगर हमने फ़िश को फ्रीज़ करना है, तो कितने दिनों के लिए की जा सकती है? और उसको निकाल कर जब डीप फ्रॉस्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो
कब कब किया जा सकता है उसका इस्तेमाल? अच्छा, मैं जो ना फ्रीज़ के हक़ में नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ फ्रेश आई है उसको फ्रेश बनाया जाए, यानी कि फ्रीज नहीं करना चाहिए। करें। और लोग कॉन्सेप्ट करते हैं कि ताकि हम आवाम को बता सकें। मैं आपको काट इससे रही हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैरिनेट अगर किया है तो उसको एक आधा दिन रखना चाहिए, तो उसको फ्रिज में रख दें, फ्रीज़ ना करें और नेक्स्ट डे उसको खा लें, उससे नेक्स्ट डे खा लें। 2 दिन तक आपके फ्रिज में इजीली वो, क्योंकि आपने सिरका भी लगाया सर्वाइव होता है, कर जाती है। लेकिन फ्रीज करके उसको डीफ्रोस्ट ना करें मीट को। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिबा फॉर बीइंग हियर, और ये बताने के लिए कि सर्दियों में फ़िश का सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का और पकाने का सबसे हेल्दी तरीका क्या है, आपने सुना। और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।